एक लहसुन की कली में 3 लौंग गाड़ दें, आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आप यदि अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे सामने से यदि व्यक्ति वार कर रहा है और सामने से झूठे कोर्ट कचहरी के केस में फंसा रहा है, या आकर के आपसे गाली गलौज करता है, या अपना बल दिखा करके आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता है, आपके जो प्लॉट वगैरह है उनको भी हथियाना चाहता है, तो इस तरह का जो शत्रु होता है उससे आप लड़ तो नहीं सकते। तो बिना लड़े किस तरह से उस टोटके से उसको परास्त किया जाए, तो वही मैं आज उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बहुत लास्ट तक देखना, जरूर देखना। ऐसा वीडियो कभी भी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल खतरनाक वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और आपके शत्रु की 100% हार इसमें होगी। तो निश्चित रूप से लास्ट तक ये वीडियो देखिए। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, जो भी शत्रु सामने से वार करता है या जो भी व्यक्ति है, उसको हम परास्त कर सकते हैं इस टोटके द्वारा। ना तो हमें उससे लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही हमें उससे कुछ बोलना है, बस आप चुपचाप ये टोटका कर दीजिए और आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे आपके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि इस जो भी शत्रु हमारा है, कोई भी शत्रु हो, तो वो शत्रु जो है वो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है या फिर उसमें लोभ की मात्रा है। या तो वो लोभी है या फिर आपसे ईर्ष्या करता है। लोभी शत्रु जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का लालच रखता है, किसी भी चीज का लालच रखता है। लेकिन ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आपकी तरक्की से जलता है। तो ऐसे शत्रु भी होते हैं जो ईर्ष्या रखते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। मान लीजिए आपकी अच्छी नौकरी लग गई है या फिर आपका कोई अच्छा व्यापार चल रहा है, तो आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या है कि आपसे जलेगा, आपसे ईर्ष्या करेगा और आपके कार्य में बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा। किसी तांत्रिक के पास जाकर के कुछ किया कराया ऐसा करवाएगा कि आपके घर में बेवजह झगड़े होने लग जाएंगे, बेवजह आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा, बेवजह आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, मतलब कि आपके पैसे की किल्लत हो जाएगी, या बेवजह ही आपका बिजनेस जो है वो ठप पड़ जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार मेरा बिजनेस क्यों ठप हो गया और कैसे ठप हो गया। तो उससे आप कर्जे में गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई तरह से आपको वो शत्रु जो है वो चोट पहुंचा सकता है। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला शत्रु आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, है ना, मतलब सामने से आकर के वार करता हो और आप उसका नाम जानते ही हो। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, फिर भी आपके साथ बुरे बुरे कार्य होने लग जाते हैं, बुरी बुरी घटनाएं होने लग जाती हैं। तो वो शत्रु होते हैं आपके गुप्त शत्रु, और उन गुप्त शत्रुओं के कारण ही आपके वो जो साथ है इतनी ज्यादा बुरी घटनाएं हो जाती हैं कि वो जो शत्रु हैं वो आप पर किया कराया कराने की कोशिश तो करते हैं और करवाते भी हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि किसने करवाया, क्योंकि आपका सामने से आकर के तो लड़ नहीं रहा। ये शत्रु तो गुप्त शत्रु है। तो गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्रेम से बोलेंगे, मीठे मीठे बोलेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी बोलेंगे कैसे शत्रु? देखिए, गुप्त शत्रु वो होता है जो आपको जानता है या आपको पहचानता है। इसमें ये आपका मित्र भी हो सकता है, या दूर दराज का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या हो सकता है वो पड़ोसी हो। तो गुप्त शत्रु ऐसा होता है जो सामने से बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है, पीठ पीछे आप पर ईर्ष्या भी रखता है। और ईर्ष्या की भावना के कारण ही वो शत्रु आप पर किया कराया करवाएगा। कहां से करवाएगा? तांत्रिक के पास जाकर के करवाएगा, क्योंकि उसको आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको आपकी सारी जानकारी रहती है। इस कारण से वो शत्रु आप पर किया कराया निश्चित रूप से करवा सकता है। तो दोस्तों इन सब शत्रुओं से कैसे बचा जाए, तो वही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, आपको इसमें एक लहसुन की कली लेनी पड़ेगी। लहसुन की कली को आपको छीलिएगा नहीं, उस पर जो छिलका होता है वो छिलका भी रखिएगा। लहसुन की पूरी गांठ नहीं लेनी, केवल एक लहसुन की कली लेनी है। और आपको इसमें 3 लौंगे लेनी है। अब दोस्तों लौंग जो है वो आपको फूल वाली लेनी है, मतलब ऊपर जिसमें बीट रहता है, फूल रहता है, वही लौंग लेनी है। बिना बीट वाली लौंग आपको नहीं लेनी। तो 3 लौंग आप ले लेंगे, एक लहसुन की कली ले लेंगे और एक काले कलर का मार्कर आपको लेना है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जो लौंग है वो लौंग आपको क्या करना है, सबसे पहले लहसुन की जो कली है आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी लहसुन की कली है, तो उस लहसुन की कली पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से आप अपने उस लहसुन की कली पर काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिख दीजिए। जो भी आपके शत्रु का नाम है, जो सामने से आकर आप पर वार करता है या सामने से आकर के आपको गीदड़ भभकी देता है या फिर हो सकता है आपको धमकी देता हो, उसका नाम तो आपको पता ही होगा। कोई पड़ोसी हो तो उसका नाम भी आपको पता है ना, तो उसका नाम लिख दीजिए। अब यदि आप नहीं जानते कि आपका शत्रु कौन है, क्योंकि सामने से आकर के नहीं लड़ रहा कोई शत्रु, यदि आपका गुप्त शत्रु है, तो आप केवल वहां पर क्या लिखेंगे, फिर शत्रु लिखेंगे। ठीक, अब शत्रु लिख लिया, आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होंगे ना, या फिर आप ऐसे शत्रु जैसे मान लीजिए आपके, कई बार क्या होता है प्रत्येक शत्रु सामने से एक नहीं होता, 10 होते हैं या 2 होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 शत्रु के नाम तो लहसुन की कली पे लिखे नहीं जा सकते।
केवल एक ही नाम लिखा जा सकता है। तो अब आप उस केस में क्या करेंगे, यदि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु, मतलब मान लो 3-4 शत्रु एक साथ पीछे पड़ गए, तो आपको केवल वहाँ पर शत्रु लिख देना है लहसुन की कली पर, यानी कि ये सब काले कलर के मार्कर से लिखना है, ठीक। और यदि आपको लगता है कि यार आपको तो शत्रु का नाम नहीं पता, वो जो शत्रु हैं वो गुप्त हैं, तो आपको केवल वहाँ भी आपको केवल शत्रु लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, अब लहसुन की कली को आपको अपने बाएं हाथ में रखना है और बाएं हाथ में रखकर आपको अपने घर में एकांत में बैठ जाना। देखिए इस टोटके को करने से पहले आपको कहाँ बैठना पड़ेगा, अपने घर के एकांत में। एकांत का मतलब जहाँ इस कमरे में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, या फिर आपके पास एक ही कमरा है तो आप क्या करें, उस कमरे का गेट लगा दें। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो अब जिस दिन आपको ये बता रहा हूँ उस दिन ही रात को ये टोटका आपको करना है। मतलब मान लीजिए जिस दिन आपने इस वीडियो को देख रहे हो उसी दिन रात को ये टोटका आपको करना है, रात्रि में ही इस टोटके को किया जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो लहसुन की कली ली है उसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा या फिर आपने केवल शत्रु लिखा, तो उसमें 3 लौंगे उठाकर गाड़ना है, लेकिन आपको मंत्र के साथ गाड़ना है। जैसे मान लीजिए आपने एक लौंग उठाई, उसमें आपने कहा ओम श्री भैरवाय नमः, तो आपने ये मंत्र बोलते हुए आपने उस लहसुन की कली में उस लौंग को गाड़ दिया। फिर दूसरी लौंग उठाई, फिर आपने बोला ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आपने वापस उस लौंग को गाड़ दिया। फिर तीसरी लौंग उठाई, फिर वापस आपने बोला ओम श्री भैरवाय नमः, और आपने फिर तीसरी बार उस लहसुन की कली में इस लौंग को गाड़ दिया। ऐसे तीनों लौंगों को आपको उस लहसुन की कली में गाड़ देना है जिसमें आपने शत्रु या शत्रु का नाम लिखा था, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस लौंग को अपनी बाएं हथेली में तो आपको रख ही लिया आपने, उसके बाद मुट्ठी बांध लेनी है। जैसे आपको नहीं दिखनी चाहिए लहसुन की कली, ऐसा आपको मुट्ठी बांध लेनी है। मुट्ठी बांध करके आपको 111 बार भैरव मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस तरह से आपको जाप करना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। बस इतना करने के बाद आपके शत्रु का ऑरा जो है वो इस लहसुन की कली में आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस लहसुन की कली को उठाएंगे और उठा करके इस लहसुन की कली को उठा लें और घर से बाहर चले जाएंगे। घर से बाहर जा करके आपको कहीं भी, जैसे आप किसी शमशान में जा सकते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जब बिल्कुल सुनसान हो और कोई आपको देख ना ले, ऐसी जगह पर आप जाएंगे और वहाँ पर इसको गाड़ देंगे और गाड़ करके इस मिट्टी को ढक देंगे। मिट्टी को ढकने के बाद आपको यहाँ पे भी 3 बार भैरव मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरा दुश्मन है इसको मैंने आज गाड़ दिया है, मतलब इसका जो सारी शक्ति है या फिर ये मुझसे क्यों लड़ता झगड़ता है या मुझसे कुछ भी मुझ पर कुछ भी किया करवाते हैं जिससे मेरे पैसे की हानि हो रही है, मेरे धन की हानि हो रही है ना, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो बुरा होना बंद हो जाए। तो भैरव जी महाराज क्या करेंगे कि आपकी सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि भैरव जी महाराज जो है वो दुश्मन को नष्ट करते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु है ना वो क्या करता है कि वो पीठ पीछे आप पर वार करता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत मीठा बोलेगा, आपका सारा भेद ले जाएगा, किसी तांत्रिक के पास जाकर के कुछ ऐसी चीज लाएगा तो आपको दे देगा और वो आप खा लेंगे, क्योंकि आप उससे व्यवहार में है ना। व्यवहार में व्यक्ति यदि होता है तो वो चीज़ भी खा लेता है, जैसे कोई मिठाई दे दी या फिर कोई पानी वानी दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया तो वो व्यक्ति उसको खा लेता है। खाने के बाद वो व्यक्ति पर असर करती है और वो बुरा असर करती है ना। वो इतना बुरा असर करती है कि व्यक्ति इससे बीमार भी पड़ सकता है, या हो सकता है घर परिवार में आप किसी को वो मिठाई खिला दें तो घर परिवार के सदस्यों पर उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब प्रभावों से रक्षा करेंगे भैरव महाराज। पहली बात तो आपका जो शत्रु ने जो आप पर जादू करवा दिया या फिर आप पर जो करवा दिया है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छी बीमारी हो गई है ना, अब वो बीमारी जो है मिटी नहीं रही, वो ऐसी बीमारी है कि आप डॉक्टर के पास जा जाकर थक गए, इलाज करवा कर थक गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, एकदम से अचानक से हो गया। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो है इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं कि पैसों से रिलेटेड, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही, या फिर आपका बिजनेस में घाटा लग रहा है ना। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अब आपका बिजनेस भी ठप पड़ गया। तो इन सब कारण, ये सब जो कारण हैं ये उसके ही होते हैं कि गुप्त शत्रु आप पर कुछ करवाते हैं। तो अभी इस टोटके को करने से आप बच जाएंगे। तो उस लहसुन की कली को आपको गाड़ लेना है। गाड़ने के बाद आपको ये जमीन को बंद कर देना है और वापस लौटाना है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस लहसुन की कली को गाड़ रहे होंगे तो आपको उसको कोई देख न ले, है ना। एक तो आपको कोई देख ले लोग बाग, है ना, लोग देख लेंगे, या फिर आपको कोई टोक दे तो फिर वो आपका टोटका जो है वो काम नहीं करता है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ऐसी जगह जाकर के गाड़ें जहाँ पर आपको कोई देख न ले। लेकिन दोस्तों, गाड़ने के बाद जब आप वापस आए तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आपको सीधे अपनी नाक की सीध में घर पे आ जाना है। देखिए, इसको यदि आप शाम से करेंगे इस टोटके को तब जाकर के पूरा होगा। जैसे मान लीजिए आपको शाम को 7 बजे इस टोटके को करना है या 6 बजे करना है तो आप कर सकते हैं। जब आप इसमें नाम वगैरह लिख रहे होंगे तो 6-7 बज रहे होंगे उस समय, और आप जाकर के इसको गाड़ाएं कहीं भी। बस आपको कोई रात के अंधेरे में देखेगा भी नहीं,
महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती हैं। आपके घर के आसपास ही कहीं भी गाड़ियाँ, ऐसे दूर जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको महिलाएं भी कर सकती हैं आसानी से, पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी इसको करें तो कोई आपको देख ना ले। घर पे आने के बाद आपको अपने ऊपर चल के थोड़े छींटे मार लेने हैं, आपको थोड़ा स्वच्छ हो जाना है ताकि आप पर बुरी नेगेटिविटी का असर नहीं पड़े। वो जो शत्रु नाम की नेगेटिविटी है, जिसको उसने कुछ करवा लिया है ना, आप पर कोई जादू यदि उसने शत्रु ने कुछ करवा दिया तो वो वापस नहीं आए, वो वहीं पे चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस टोटके को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी जानकारी आपको और पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।